धनबाद रेलवे स्टेशन शबीली मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुरानी और नई कमेटी के बीच विवाद चल रहा है। मामले में नई कमेटी और मस्जिद जमीन पर दावा करने वाले अब्दुल वाजिद खान के द्वारा पुरानी कमेटी के सदस्यों पर धनबाद थाने में जानलेवा हमला, मारपीट और उनके पैसों की चोरी को लेकर मामला दर्ज कराया है। वहीं पुरानी कमेटी के सदस्यों ने सभी आरोप को निराधार बताते हुए देर शाम प्रेस वार्ता कर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार और मस्जिद के संपत्ति पर कब्जा करने को लेकर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। पुरानी कमेटी के सचिव वाजिद खान ने बताया कि अब्दुल वाजिद खान के द्वारा मस्जिद की जमीन को अपना बतलाकर वर्षों से झूठा मुकदमा दर्ज कर परेशान किया जा रहा है। अब्दुल वाजिद खान जबरन कोई न कोई नया नुकसान अपनाकर कमेटी को परेशान करते हैं। वक्फ बोर्ड के आदेश का भी उन्होंने उल्लंघन करते हुए अपने मन से नई कमेटी बनाई और विवाद खड़ा कर दिया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के समय भी विवाद कर खुद को घायल कर पुरानी कमेटी के नाम पर मुकदमा दर्ज करवाने का काम किया है। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले की उचित जांच कर कार्रवाई की मांग की है। यहाँ तक कि जमीन का मालिकाना हक वो जता रहे हैं, वो जमीन रेलवे की है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य है कि आप लोग जान रहे हैं कि 1 तारीख को नया कमेटी का यहाँ पदभार ग्रहण हुआ है। उस दौरान भी झगड़ा हुआ था। झगड़ा के बाद भी फिर जो है जुमा के नमाज के दिन भी झगड़ा हुआ और आज हम लोग कुछ लोगों पर FIR गलत ढंग से, मनगढ़ंत ढंग से हम लोगों पर किया गया है। उसके खिलाफ में हम लोग भी आज थाना में एक लिखित दिए हैं। ठीक है, OP में पूरा नियम कानून है कि इस नई कमेटी के गठन से पहले यहाँ के लोगों को मेंबर बनाना है। मेंबर वैसे लोगों को बनाना है जो 3 किलोमीटर के दायरे में रहेंगे। प्रत्याशी वैसे लोग खड़ा होंगे जो नशा का सेवन नहीं करते, उन पर आपराधिक कोई रिकॉर्ड ना हो, वैसे लोग यहाँ के मेंबर बनेंगे और एक सुचारू रूप से इलेक्शन होगा। इलेक्शन के बाद नई कमेटी का गठन हो गया। लेकिन इन तमाम अभी ये प्रक्रिया चल ही रहा था कि इस दौरान हम लोग को पता चला कि गुप्त रूप से जो यहाँ का वाजिद खान है, जो पूना निवासी, वो एक कमेटी बना के ले आए हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई चुनावी प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया। उसी का विरोध है कि आप जो है स्पॉट पर आके जो SOP आप हमको भेजे थे उस तरह का कि यहाँ चुनाव कराइए और चुनाव कराने में जो लोग चुने जाए वो यहाँ। अभी जो घटना जुम्मे के नमाज के दिन हुई है, 1 तारीख को जब उन्होंने अपना सारा पदभार ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद 1 तारीख को यहाँ के खादिम को उन्होंने भगा दिया। 2 तारीख को जिस दिन जुमा के नमाज थे उस दिन जो है वो मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन जो है देखभाल करते हैं, उनको बोला गया कि 2 दिनों के अंदर आप लोग बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से चले जाइए। का जिक्र जो है मस्जिद के इमाम आवाम से कर रहे थे कि हम यहाँ वर्षों तक यहाँ सेवा दिए हैं, काफी कम पैसे में हम यहाँ का खिदमत किए हैं और आज मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। वो कई बार माइक भी छीनने की कोशिश की अपने इमाम से, नहीं बोलने दे रहे थे और वो यहाँ से निकल के चले गए। जिला प्रशासन के लोग हैं, उस दिन यहाँ काफी लोग मौजूद थे, वो यहाँ से निकल के पता नहीं कहाँ गया और उनको फिर चोट लगा हुआ था, खून निकल रहा था। कौन मारा, कब उनके साथ ये घटना हुआ, ये किसी ने नहीं देखा। वो अपने गिर गए हैं या कोई सही में उनको मारा है, ये किसी को कोई जानकारी नहीं है। दूसरा है कि उनके द्वारा ये कहा जाना कि पूरी प्रॉपर्टी उनकी है, बिल्कुल गलत है। ये प्रॉपर्टी रेलवे की है। रेलवे जो यहाँ के बाबा बुजुर्ग लेटे हुए हैं, उनके लिए रेलवे जो है ये पूरा जमीन छोड़ दी थी कि बाबा के लिए ये जगह है। अगर वो बोलते हैं कि उनकी ये प्रॉपर्टी है तो फिर वो वक्फ बोर्ड से किस चीज का लड़ रहे हैं? अगर वो बोलते हैं कि उनकी जमीन है तो क्या रसीद है, क्या रसीद कटवाए हैं, वो किसी तरह का उनके पास कोई पेपर है, ये उनसे मांगा जाए। ये झूठ बोलते हैं कि जो बुजुर्ग यहाँ लेटे हुए हैं वो उनके दादा हैं। वो बुजुर्ग जो लेटे हुए हैं सैयद हसन अली शाह और सैयद जलाल शाह बाबा। तो सैयद जलाल शाह बाबा जो है वो सैयद हैं और ये पठान है। इनका नाम है अब्दुल वाजिद खान। अभी हम लोगों को ऐसा पता चला है कि ये झमेला होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मस्जिद के अंदर में 2 बक्सा है, जो वर्षों पूर्व, आज से कई वर्षों पूर्व इसी तरह के झमेला होने के बाद उस पर जिला प्रशासन के द्वारा ताला लगा दिया गया था और वो सारा पैसा जिला प्रशासन कल्याण विभाग में ले जाके जमा करती है। उर्स के मौके पर जो भी खर्च होता है वो जिला प्रशासन अपने देखरेख में करती है। उसमें करीब 14 से 15 लाख रुपया है। अभी ऐसा हम लोग को पता चला है कि जो नई कमेटी बनेगी या बन के आ रही है या आई है, उसी को ये सारा कुछ सौंप दिया जाएगा। ये जो पैसा जो है फंड, हमको लगता है इसी फंड पर कब्जा करने के लिए वाजिद खान जो है अपना कुछ लोगों के साथ मिलकर जबरन
मस्जिद में से इमाम को भगा दो, फलाना को भगा दो, ठीक है, यहाँ वो कब्जा करना चाह रहे हैं। इसी के लिए इस तरह का तरह तरह का झूठा आरोप लगा रहे हैं। हम लोग का डिमांड यही है कि आप यहाँ पर फेयर इलेक्शन, जिला प्रशासन हो, मीडिया हो, सबके मौजूदगी में एक फेयर इलेक्शन हो और वो इलेक्शन के तहत जो लोग भी चुने जाए वो यहाँ का सफलतापूर्वक संचालन करें, बस यही। जी, आज तक जो लड़ाई लड़ रहे थे पिछले 15 सालों से कि इस पूरे प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मुझे मिल जाए, जो उनको नहीं मिला, तो अब वो देख रहे हैं कि जब हमको मालिकाना हक में हम लड़ाई में नहीं जीत पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई पेपर नहीं है, तो अब हमको कमेटी, एक अपने मनपसंद लोगों का कमेटी बना के हम यहाँ इंटर करें और यहाँ के तमाम चीजों पर हम कब्जा करें। हम कहाँ रहते हैं? पूना। तो पूना रहते हैं तो यहाँ 10 लाख और 5 लाख रुपए छोड़ के जाते हैं। दूसरा है कि पिछले 3 दिनों से आप लोग भी यहाँ आए होंगे, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, हर समय यहाँ प्रशासन के लोग रहे हैं। ऐसे उनके मौजूदगी में कोई उनका ताला तोड़ लिया, सामान ले गया, पैसा चोरी कर लिया। माने दूसरा, ये जो अभी 5-6 लोग 7 लोगों पर वो FIR करवाए हैं, वैसे तमाम लोग का वो पुलिस जो है कॉल डिटेल की जांच करे, CDR निकाले। मेरे नाम पर भी FIR में उन्होंने नाम डाल दिया, जबकि मुझे इस घटना की जानकारी उस समय मैं प्रेस क्लब में ही बैठा हुआ था। एक पत्रकार के द्वारा मुझे जानकारी हुई कि यहाँ झगड़ा हो गया है। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के होटल SRH में वो एक संतोष राजवार झामुमो के नेता और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के साथ वो घंटों वहां बैठे हुए थे। इस बात का तफ्तीश पुलिस खुद जाके स्पॉट पर करे, वहां का CCTV निकाले। बिल्कुल निराधार गलत ढंग से जिसका तिसका नाम को मैंने उसमें शामिल करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हर जुमा की तरह मैं भी इस जुमा भी, जो कल जुमा गुजरा है, उस जुमा भी मैं अपने मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने के लिए गया, लोगों से स्पीच दिया। इस तरह की कोई बातें नहीं की गई जिससे किसी तरह का कोई फसाद हो, कोई फितना हो। ये इस्लामी कैलेंडर के एतबार से ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हुई, तकरीर हुई और कुछ बातें यहाँ की थी वो बताई गई पब्लिक को। चूँकि पब्लिक को बताना ये इमाम ही पर ज़रूरी होता है। जिस जगह पे हम खड़े होते हैं उस जगह को मिंबर रसूल बोलते हैं। मिंबर रसूल पे सबका खड़ा होना ये दुरुस्त नहीं है। ये कोई आलिम दीन ही खड़े होंगे या किसी मस्जिद का इमाम किसी को इजाज़त देंगे तभी वो खड़े हो सकते हैं। ये बार बार दौरान तकरीर, दौरान स्पीच हमसे माइक लेने की कोशिश किए, बड़ा नमाज पढ़ाने में बड़ा बाधक डाले। ये सब वजह है। अब नमाज के बाद बाहर में क्या मामला हुआ उस ताल्लुक़ से मुझे कोई जानकारी नहीं। नमाज के लगभग आधे घंटे के बाद तक के मैं अपने रूम में मस्जिद के अंदर बैठा रहा। बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। इस मामले से हमारा क्या लेना देना होगा? हम तो एक मस्जिद का इमाम है, हमारा काम है मस्जिद में नमाज पढ़ाना, लोगों को अच्छी बातें बताना, बुराई से रोकना। इसके अलावा एक इमाम का और क्या काम हो सकता है? ये सरासर झूठ और गलत है।